इंसानी दिमाग कितना ज़्यादा पावरफुल है ना, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको आज की वीडियो में लग जाएगा। कैसे आप अपने माइंड का यूज़ करके विद सम एफर्मेशंस बाय चेंजिंग योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आप अपने आप को हील कर सकते हो, वो आपको आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। एंड ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाली है, सो अपने पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न जो भी लेने हैं आपको, जस्ट टेक दीज थिंग्स एंड यस, चलो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट्स रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड अगर आपको कोचिंग महंगी लगती है, आपको लगता है कि मुझे कोचिंग नहीं चाहिए और मुझे थोड़ा कम रेट में कुछ चाहिए, सो यू कैन गो विद द कोर्स। उसमें भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो कि आपको एक एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या उस कोर्स में हम सिर्फ एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए नॉलेज ले सकते हैं, तो नहीं, उसमें जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो एसपी से रिलेटेड हैं, बट उसमें जो नॉलेज है वो आप किसी भी लाइफ के एरिया में अप्लाई कर सकते हो। सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, बी इट हेल्थ, बी इट वेल्थ, बी इट एनी थिंग। बस जो एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे उसमें वो एसपी से रिलेटेड है। और हाँ, लास्ट का थोड़ा सा पार्ट एसपी से रिलेटेड है बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ एसपी मैनिफेस्टेशन कोर्स। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। शिवानी, आई रियली होप दैट यू आर डूइंग फाइन। आप भी बहुत 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 प्यारी हैं। मैं आपके सारे चैनल्स को फॉलो करती हूँ और मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ पाकिस्तान से। मेरा नाम और मेरी डीपी आप हाइड कर देना, ठीक है? अच्छा, मैं एक्चुअल में जो इस वक्त जर्नी पे हूँ वो थी सेल्फ कॉन्सेप्ट की जर्नी, एज वेल एज मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ मेरी जो जर्नी थी, वो सारी चीज़ें भी सक्सेस स्टोरीज मैं आप ही को जल्दी बताऊंगी। बट अभी जो मुझे आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, दैट इज़ रिलेटेड टू माई मेंस्ट्रुअल कंडीशन। अब एक्चुअल में ये सिचुएशन मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, द रीज़न फॉर दैट इज़ कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबसे पहले पता लगा। मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता था, और फिर मुझे लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता लगा सैमियन ग्राम के वीडियोस देख के, और मुझे उससे भी पहले लॉ ऑफ असम्पशन का पता था। सैमियन ग्राम से पहले भी नेविल गॉडेट के थ्रू मुझे इसका इसका पता था। लेकिन यू वर दी ओनली पर्सन जिसने हमें वाकई में समझाया कि लॉ ऑफ असम्पशन जो एक्चुअल में होता है वो काम कैसे करता है। मतलब कि हमारे जो कॉन्शियस माइंड को एक लॉजिक चाहिए थी ना, वो आपकी वीडियोस को देख के मिला कि 3D को इग्नोर करना, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते, इनर रियलिटी ही सारी रियलिटी है। तो इसी सेल्फ कॉन्सेप्ट की जर्नी पे मुझे ये हुआ कि आपने कहा था कि अपने लिमिटिंग बिलीव्स ढूंढो, अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढो जो आपको मतलब कि एक हैप्पियर पर्सन बनने से रोकती हैं। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम जो चीज़ ढूंढी वो ये थी कि एक्चुअल में मुझे पीरियड से पहले बहुत ज़्यादा सैड फील होता था। अब मुझे पता है लड़कियों को सैड फील होता है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा सैड फील होता था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो एक्चुअल में मैं थोड़ी-सी ना बैकग्राउंड स्टोरी में जाऊँगी, इधर थोड़ी-सी वॉइस नोट लंबा हो सकता है, तो आई एम गोइंग टू सेंड यू अनदर वॉइस नोट। अच्छा, तो बेसिकली जब मैं छोटी थी और मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड हुए, तो उस वक़्त क्या नाम है, मुझे बिल्कुल पता भी नहीं लगा पेन क्या है, क्या नहीं है। मेरे सामने लड़कियाँ जो होती थी पैनाडॉल, यहाँ पर हमारी जो पैरासिटामॉल टाइप होती है, वो पैनाडॉल होती है पाकिस्तान में, तो वो लड़कियाँ वो खा रही होती थी, 2-2 3-3 पैनाडॉल खा रही होती थी। आई वाज़ 13 व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट पीरियड एंड इट वाज़ ऑल ओके। फॉर मी इट वाज़ ऑल ओके। मैं भाग रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे साथ ही जो मेरी एज फेलो लड़कियाँ होती थीं क्लास में, वो बहुत ज़्यादा रोती थीं, परेशान होती थीं, उनको उल्टी आती थी, और मैं कहती थी ये सब क्या है, मुझे तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैं बड़ी होती गई, आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप। आई वाज़ वेरी यंग व्हेन आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, और उस रिलेशनशिप के दरमियान सब कुछ स्ट्रेस ही था, बहुत कुछ स्ट्रेसफुल था। मेरा वो रिलेशनशिप 4 साल चला, और उसके बाद में एक और रिलेशनशिप में फ़ौरन से बगैर किसी चीज़ को, क्योंकि आई वाज़ वेरी यंग, आई डोंट ब्लेम माई सेल्फ फॉर दिस एनीमोर। अब तो मैं माइंडफुलनेस के साथ चल रही हूँ लाइफ में, लेकिन उस वक़्त नहीं पता था। तो आई जंप्ड इनटू अनदर रिलेशनशिप। जब मैं एक और रिलेशनशिप के अंदर आई, तो उसके अंदर भी यही सब कुछ चीज़ें। तो अपने आप पे ना, मतलब कि एक होता है ना, आप इतना स्ट्रेस हो जाते हो, इतने स्ट्रेस हो जाते हो कि कहीं न कहीं वो चीज़ आपको अफ़ेक्ट करती है। तो इस चीज़ का अफ़ेक्ट मेरे पीरियड पे हुआ। अब इस तरीके से अफ़ेक्ट नहीं हुआ कि डेट लेट हो गई, ऐसा अफ़ेक्ट नहीं हुआ।
या पीरियड रुक-रुक के आने लगे, ऐसा भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि बस मेरे मूड स्विंग्स को लेकर ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरा मूड वैसे ही बहुत लो रहता था। मैं 8 साल इस लूप में फँसी रही हूँ। फर्स्ट ईयर का रिलेशनशिप मेरा 4 साल का था और सेकंड वाला भी ऑलमोस्ट साढ़े 4-5 साल का रिलेशनशिप था। ऑलमोस्ट 8 साल आप लगा लो मैं इस लूप में फँसी रही हूँ। 8 साढ़े 8 साल, 9 साल मैं इस लूप में फँसी रही हूँ कि उन लोगों की हरकतों की वज़ह से मेरा मूड बहुत लो होता था, और स्पेशली जब मेरे पीरियड्स का टाइम करीब होता था ना, तो जब मेरे पीरियड आने लगते थे तब तो मैं ठीक हो जाती थी। जब मुझे पीरियड आते थे तब मैं ठीक हो जाती थी। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि मैं बहुत, बहुत, बहुत लो फ़ील करती थी। तो मैंने ये क्या किया कि मैंने ना, अपनी एक दोस्त है, वो यहाँ से एमबीबीएस कर रही है पाकिस्तान से, हमारे डॉक्टर की डिग्री को एमबीबीएस कहते हैं, वहाँ पर भी यही कहते हैं इंडिया में। तो वो कर रही है, तो मैंने उसको जब ये बात बताई तो उसने ना मेरे दिमाग में एक सजेशन डाल दिया। उसने कहा, भाई तुम्हें ना पीएमडीडी है। अब आई वाज़ लाइक, पीएमडीडी है मुझे? एंड शी वाज़ लाइक हाँ। मैंने ना उसके ऊपर जाके ना सर्च करने लग गई। तो मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी जिसमें था कि पीएमडीडी में पीरियड से पहले आपको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आप भेड़िया बन रहे हो, आपकी बॉडी में वेयरवुल्फ की ट्रांज़िशन हो रही है, तो इस तरीके से फ़ील होता है। तो आई वाज़ लाइक हाँ यार, मेरे साथ तो एग्ज़ैक्टली ये चीज़ होती है। और फिर उन्होंने कहा कि जो लड़कियाँ होती हैं वो पूरे मंथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई हार्डली 5-6 दिन खुश रह सकती हैं, या फिर 10 दिन खुश रह सकती हैं, 20 दिन उनके नर्क जैसे गुज़रते हैं, जहन्नुम जैसे गुज़रते हैं। यही मेरे साथ हो रहा था। तो मैंने वहाँ से वो सजेशन जो था वो मेरे सबकॉन्शियस में इम्प्रेग्नेट हो गया कि हाँ भई, तुझे पीएमडीडी है। तो ये सजेशन ऐसे हो गया। फिर मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात की, वो एक डॉक्टर बन रही है, तो उसने मुझे कहा कि हाँ, हो सकता है तुम्हारे सिम्पटम्स तो यही हैं। वहाँ से बात और पक्की हो गई। फिर मैं जब अपनी अम्मी को ये बात समझाने की, अपनी मदर को ये बात समझाने की कोशिश करती थी, तो वो आगे से मुझे अगर कुछ कहती थी तो मैंने उनको झूठ बोल दिया कि हाँ, मुझे तो साइकियाट्रिस्ट ने भी बोला ना कि तुम्हें पीएमडीडी है, मुझे तो साइकोलॉजिस्ट ने भी बोला तुम्हें पीएमडीडी है। फिर मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट लिया, उसके अंदर भी आ गया कि भई तुम्हें है पीएमडीडी, क्योंकि मेरा 3D मुझे वही दिखा रहा था जो मैं बोल रही थी अपने अंदर, और मुझे वो हो गया। शायद मुझे इनिशियली वो नहीं था, शायद मेबी मेरे जो फ्लॉप रिलेशनशिप्स मतलब के रहे थे, उनकी वजह से, मेरे मूड स्विंग्स की वजह से ऐसा फ़ील हो रहा था, लेकिन मैंने उसको एक गंदा मीनिंग दे दिया और ये सब कुछ हो गया। उसके बाद जनवरी के अंदर आई वाज़ टेकिंग थेरेपी, और अब मैं नहीं हूँ थेरेपी में। आई एम नॉट अगेंस्ट थेरेपी, बट आई एम ऑल्सो नॉट इन इट्स फ़ेवर अगर उसके अंदर मेडिकेशंस इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि सर्टेलिन और काफ़ी ऐसी मेडिकेशंस थी जिनकी वज़ह से मेरा माइंड बिल्कुल वेजिटेबल जैसा हो गया था। अब नहीं है, पहले हो गया था। तो उस साइकियाट्रिस्ट से मैंने कहा कि मुझे लगता है मुझे पीएमडीडी है। उसने कहा मैं आपको ऐसे तो असेस नहीं कर सकती, हमारे और सेशंस होने दो। हमारे और सेशंस हुए, उसने कहा मुझे भी लगता है मैं आपको प्रॉपर्ली असेस करूँगी। लेकिन फिर मैंने वहाँ से वो, मैं बहुत थक गई थी, मैंने दवाइयाँ भी छोड़ दी, मैंने सेशंस लेने भी छोड़ दिए। आई जस्ट यूज्ड टू रिपीट दिस वन थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, दैट आई एम माय ओन मदर एंड आई एम माय ओन चाइल्ड, आई एम माय ओन मदर एंड आई एम माय ओन चाइल्ड। फिर उसके बाद आई मेट माय स्पेसिफिक पर्सन दैट आई एम करंटली विद। तो उनका क्या सीन है, क्या स्टोरी है, वो मैं बाद में, जब मेरी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी तो मैं आपके साथ ही शेयर करूँगी। ख़ैर, उनके साथ मैं आई तो वहाँ पर से ये चीज़ शुरू हुई कि मुझे सेल्फ कॉन्सेप्ट करना था इन ऑर्डर टू गेट माय एसपी। तो मुझे था कि मैंने अपने आप को, आपकी वीडियोज़ को देख के समझा कि अपने आप को बेहतर करो, सब दुनिया तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। तो मैंने यही किया। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ जब आपकी देखी तो वहाँ पर आपने कहा था अपने लिमिटिंग बिलीव्स ढूँढो। तो मेरी सेल्फ को लेकर या मेरे एसपी को लेकर मेरे जो लिमिटिंग बिलीव्स थे, मैंने वो सारे ढूँढे। और मैंने ये भी देखा आपकी वीडियोज़ में, आप कहती हैं कि हैप्पी रहो, मतलब कि इस तरीके से आप कहती हैं कि रिलैक्स रहो, ट्राई टू डू द थिंग्स दैट यू वुड नॉर्मली डू व्हेन यू आर गोइंग टू हैव योर मैनिफेस्टेशन। तो मैंने ना कहा कि अगर मैं नॉर्मली होती तो मैं कैसी होती? तो फिर मुझे ऐसा हुआ, मैं ऐसी होती कि मुझे ये पीएमडीडी ना होता, पीएमडीडी ना होता, बिल्कुल भी ना होता। तो फिर मैंने क्या किया कि जब सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफ़र्मेशंस करने लगी, अब मैं बताने लगी हूँ, ये सारा मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया कि अगर कोई और लड़की या कोई भी इस चीज़ से गुज़र रहा है, या फिर उसको लगता है कि उसको कहीं से डायग्नोज़ नहीं हुआ, लेकिन उसको लगता है कि उसके साथ ऐसा है और इस वजह से वो मज़ीद चीज़ बढ़ रही है, तो आई रियली वांट टू हेल्प। या अगर किसी को डायग्नोज़्ड भी है, तब भी आई रियली वांट टू हेल्प पीपल आउट। और आपके चैनल के थ्रू काफ़ी लोग देखेंगे तो मुझे पता है कि हेल्प होगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना एक सेट ऑफ अफर्मेशंस बना लिया। उसके अंदर जो मेरी एक अफर्मेशन थी वो ये थी कि आई हैव अ काम एंड बैलेंस्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैंने तकरीबन ये अफर्मेशन 10 हफ्ते बोली, ठीक है? 10 हफ्ते तक मेरी ये भी अफर्मेशन थी, इसके अलावा और भी बहुत सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशंस थी, एसपी रिलेटेड अफर्मेशंस थी। मैंने ना ये बोली, और जब भी ना मुझे लास्ट टाइम, मतलब कि लास्ट 2 मंथ से मैं इस डेलिब्रेट कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हूँ, तो जब भी मुझे ऐसा फ़ील होता था ना, तो आई यूज्ड टू प्लेस my hands on my uterus and I used to tell myself I have a calm and balanced menstrual cycle over and over again for 10 minutes, for 5 minutes, for 20 minutes sometimes। इस तरीके से मैं अफर्म करती थी।
और फिर क्या हुआ कि मैंने आपकी रोबोटिक अफर्मेशंस वाला देखा, तो बस मैंने अब एक अफर्मेशन पकड़ी अपने एसपी को रिलेटेड, क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया है। मैंने सिर्फ एक ही अफर्मेशन पकड़ी है, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट की पकड़ी और एक एसपी की पकड़ी है, कि आई एम अ मैग्नेट फॉर लव एंड कमिटमेंट एंड आई एम इन अ हैप्पी एंड कमिटेड रिलेशनशिप विद माई एसपी, उसका नाम लगा के। उसके अलावा मैं पूरे दिन में अपनी बस फुल लिस्ट ऑफ अफर्मेशन जो मेरी सेल्फ कॉन्सेप्ट की देख लेती हूँ, और उसमें जब भी मेरे माइंड में आता था ना ये मेरे मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, मैं कहती थी हाँ भाई मैं तो बिल्कुल ठीक, मुझे पीरियड्स है, मतलब कि मेरा तो मूड बिल्कुल लेवल पे रहता है, बहुत अच्छा रहता है। मतलब कि मैंने कभी सोचा ही नहीं पीएमडीटी के बारे में, मैंने उसको स्टार्व कर दिया, मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। अब मैंने क्या किया कि बेसिकली एक तो मैंने अफर्मेशंस की, और कितनी की, मैंने 10-10 मिनट रोज़ाना के हिसाब से तकरीबन तकरीबन 10 वीक्स तक 10 वीक्स तक अफर्मेशन की, बगैर नागा बगैर छोड़े। हाँ, और जब मुझे पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, मैं तब भी अफ़र्म करती थी अपने पेट पे या अपने यूट्रस पे हाथ रख के, तब भी अफ़र्म करती थी। और इससे ये हुआ कि अब इस दफ़ा लास्ट टाइम क्या हुआ, मैंने मतलब कि पूरा ना एक सिस्टम समझा कि पीरियड्स का सिस्टम क्या होता है। लड़कियों को बस ये बता देते हैं कि पीरियड्स हो जाते हैं, लड़कियों को ये नहीं बताते कि पीरियड्स के पीछे की हार्मोनल एक्टिविटीज़ क्या हैं या हार्मोनल मेथोडोलॉजी क्या है। तो उनको ये कोई नहीं बताता। तो मैंने ना चैटजीपीटी से पूछा, मैंने इंटरनेट पे भी सर्च की, सारा सब कुछ देखा, और उस पे मुझे पता लगा कि भाई आपके जो हैप्पी हार्मोन होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। नॉर्मल लड़की को भी, पीएमडीडी वाली को भी नहीं, हर किसी को आपके हैप्पी हार्मोन्स कम हो जाते हैं और आपके पेन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वज़ह से आपको दर्द होता है और आपका इमोशनैलिटी में आप स्टेबल नहीं रहते, आपका इमोशनल रिस्पॉन्स उतना स्टेबल नहीं होता जितना आपके नॉर्मल डेज़ में होता है। तो फिर मैंने अपने माइंड में ये बात बिठा ली, क्योंकि पहले मुझे लगता था देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, फॉर एग्जांपल पीएमडीडी। लेकिन अब मैंने अपने माइंड में बात बिठा ली कि यार हर लड़की को ऐसा फील होता है, ये मेरे हेल्दी होने की निशानी है। मैंने उस चीज़ को कंडीशन कर दिया विद अ पॉजिटिव थिंग कि ये मेरे हेल्दी होने की निशानी। लास्ट टाइम जब मुझे पीरियड आया, मैंने अपने आप को ये बताया कि ये मेरे हेल्दी होने की निशानी है। मुझे पीरियड मतलब कि आते हैं तो ये मेरी मतलब कि हेल्दी होने की मतलब कि बहुत ही अच्छी एक साइन है, और मुझे इस पे अल्लाह ताला का ग्रेटफुल होना है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरीके से बनाया कि आई एम वेरी हेल्दी, आई एम फर्टाइल एंड एवरीथिंग। और उसके बाद जब भी मेरा मूड बहुत लो जाता था अपनी डिज़ायर को लेकर या पीरियड को लेकर, तो मैं कहती थी पीरियड की वजह से, और पीरियड के अंदर हैप्पी हार्मोन्स कम है और पेन रिलीजर्स आते हैं, तो आप ये किसी औरत क्या किसी बच्चे को क्या किसी बूढ़े किसी मर्द किसी जानवर को दोगे तो उसका भी हाल होगा। तो मुझे कोई ओवर एंड ओवर अगेन मैंने अपने आप को मैनिपुलेट किया, अपने आप को बस ये बताया। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि जब मैंने सारी अफर्मेशंस छोड़ दी, सिर्फ एक आपको जैसे मैंने बताया कि एक रोबोटिक अफर्मेशन पे स्टिक किया। जब भी मेरे माइंड में, क्योंकि अभी मेरी डेट आने वाली थी, मुझे तकरीबन 10 दिन पहले ही, लास्ट मंथ भी 10 दिन पहले ही बहुत ही डाउन फील होने लग गया था, और पीरियड के बाद भी बहुत डाउन फील होता था। लेकिन इस दफ़ा मैंने जब डेट देखी, मेरी डेट है 23rd, मुझे अभी कुछ 1 घंटा पहले पीरियड हुआ है। मेरी डेट है 23rd, तो तकरीबन 13th ऑफ सितंबर को जब मैंने मतलब कि 13 गुजरी, 14, 15, 16, जब 20th सितंबर, आई वाज लाइक वाओ, दिस मंथ आई डिडंट इवन फील एनीथिंग। एंड देन आई वाज लाइक मुझे होगी नहीं, बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माय ओन रियलिटी, आई एम गोइंग टू क्रिएट माय ओन रियलिटी अल्लाह के हुक्म से, और नहीं होगा कुछ भी ऐसा। और वही हुआ, आज मुझे पीरियड हुआ और मुझे इसमें ज़रा सी भी प्रॉब्लम तकलीफ कुछ नहीं हुआ। मैं आपको अपनी प्रीवियस कंडीशन बता रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता था मेरी पूरी बॉडी में कोई चाकू मारा है, या मेरे दिमाग के अंदर किसी ने जो स्ट्रिंग्स हैं वो बांध के खींच रहा है। इतना पेनफुल होता है पीएमडीडी का जो होता है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे एक्चुअल में पीएमडीडी था या नहीं था, या मेरी अजम्पशंस की वजह से हो गया था, या मेरी अजम्पशंस की वजह से हो के क्योर हुआ है, आई डोंट नो। बिकॉज मैंने कभी भी मेडिकली इसको टेस्ट नहीं करवाया, बस लोगों का सजेशन जो था ना वो इम्प्रेगनेट कर देता है माइंड को। जोसेफ मर्फी की किताब मैंने पढ़ी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और उसके अंदर ये चीज़ थी, जिसके अंदर था कि किसी का सजेशन किस तरीके से आपके माइंड को हिट कर सकता है और किस तरीके से नेगेटिव चीज़ हो सकती है। तो दैट वाज माय स्टोरी। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई फील लाइक आई एम क्योर्ड। और यहाँ से तो जब आपकी पीरियड जर्नी स्टार्ट होती है, तो आपके 3rd to 4th डे के बाद से आपके हार्मोन्स राइज होने लग जाते हैं। अगर इतना लो levels पे भी I felt so great while I was manifesting my SP. I think I need to thank you. I seriously am so grateful, शिवानी। You are an angel. आपने बहुत हेल्प की है बहुत लोगों की, और आप बहुत 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 अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। मैं जितना बोलूँ ना उतना उतना कम है। मैंने आपका नंबर कब से सेव किया हुआ है, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने एक दिन इस लड़की के साथ अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, और इसके बाद और भी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज आएंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, शिवानी जो भी बात बोलती है बस आप उसको सुनो, उसको बस पट्टी बांध के ना उसकी
आँखों पे पट्टी बाँध लो और शिवानी की बात को मानो, बिकॉज़ शी नोज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग यू। शी इज़ एन एनएलपी कोच और ये कोई छोटी बात नहीं होती। आई एम सो ग्रेटफुल, अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान, अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम माय साइड, अ लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर यू। मे यू लिव लॉन्ग एंड ऑल राइट, तो अब आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि आपका माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है और आप कैसे अपने दिमाग का यूज़ करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। इंसान के साथ पता है क्या दिक्कत है? इंसान के साथ सिर्फ ये दिक्कत है कि इंसान को ना उसकी खुद की पावर्स भुलवा दी जाती है बिकॉज ऑफ द सोसाइटल कंडीशनिंग। हमको बचपन से बोला जाता है कि अरे सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ दिमाग में सोचने से कुछ नहीं होता है, आपको एक्शन भी लेना पड़ता है। हाँ, एक्शन लेना पड़ता है, बट यू हैव टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फोर्स्ड एक्शन। ठीक है, तो इंसान को ना ये बोल बोल के लोग अपने लिमिटिंग बिलीफ चिपका देते हैं। लोगों के साथ क्या होता है कि मान लो अब बच्चा पैदा हुआ तो उसके साथ क्या होगा कि उसको बचपन से बोला जाएगा अरे खाली सोचने से कुछ नहीं होता बेटा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत घिस घिस के मेहनत करनी पड़ती है। और क्योंकि छोटे बच्चे का दिमाग बहुत ही ज़्यादा मैलेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा मोल्डेबल होता है, तो उसके साथ क्या होता है कि वो उस चीज़ को मान लेता है और इसलिए ज़िंदगी भर वो घिस घिस के मेहनत करता है, तब जाके उसको कोई चीज़ मिलती है। और ऐसा किन लोगों के साथ होता है? ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो पुअर फैमिली से होते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, क्योंकि उनकी जो पूरी की पूरी बबल होता है, बबल मतलब जिन लोगों में वो रहते हैं वो ऐसे ही लोगों की होती है जिनका लिमिटिंग बिलीफ ही ये होता है कि सब चीज़ें लाइफ में मेहनत करने से ही मिलती है और सोचने से कुछ नहीं होता है। बल्कि अगर आप देखो जो अमीर लोग होते हैं, ठीक है, उनका माइंडसेट कैसा होता है। मैं हर अमीर इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मोस्टली मैं बोलूँगी 90 to 95% अमीर लोगों का थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि वो पैसों को लेके ना बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होते कि अरे हमको मेहनत करनी पड़ेगी तब हमको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। उनके बच्चों का थॉट प्रोसेस बचपन से ही ऐसा बना दिया जाता है कि तुमको जो भी चाहिए ना वो चीज़ तुम्हें आसानी से मिल जाएगी बिकॉज ऑफ देखो, स्टार्टिंग में तो सबको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत एज इन दिमागी मेहनत, आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, बट एक बार जब आप उस चीज़ के थ्रू कुछ बन जाते हो, कुछ अच्छा करने लग जाते हो, तो आपकी पूरी जनरेशन्स ऑफ जनरेशन्स आपको धन्यवाद देती हैं कि भाई थैंक यू हमारे फादर्स का, जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की, घिस घिस के मेहनत की और आज उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। और इसी वजह से एक बंदे का, जब फैमिली में एक बंदे का थॉट प्रोसेस चेंज होता है ना, जब एक बंदे का थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि यार चीज़ें तो बहुत आसानी से हो जाती हैं, मैं तो सोचता था कि सब चीज़ें हार्ड वर्क से ही होती है। जब किसी एक बंदे का ऐसा थॉट प्रोसेस हो जाता है ना कि नहीं यार चीज़ें तो बहुत इजीली मिल जाती है, इट्स जस्ट कि आपको अलाइन करना पड़ता है अपने थॉट्स, एक्शंस, बिलीव्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, एंड इमोशंस। तो वो बंदा फिर अपनी आगे आने वाली सारी जनरेशन्स का थॉट प्रोसेस वैसा ही कर देता है। सो आई आस्क यू ऑल टू बी दैट वन पर्सन अपनी फैमिली के लिए। अगर आप अभी बच्चे हो तो आपको पता है कि अब आपको आगे आने वाली लाइफ में अपने आप को कैसे मोल्ड करना है, जिससे आप अपनी आगे आने वाली लाइफ में अपने मम्मी पापा का चेंज कर सको लाइफ, अपने बच्चों का लाइफ चेंज कर सको, ठीक है, अपनी साथ पुश्ते पूरी चेंज कर सको, चेंज एज इन उनका किस्मत चेंज कर सको। ठीक है, किस्मत एज इन कि वो क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या बोलेंगे, वो आपको चेंज करना है। यू हैव टू बी दैट पर्सन। अगर आप किसी हेल्थ वाली समस्या से जूझ रहे हो तो यू हैव टू बी दैट पर्सन जिसको इंसान को या तो खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है या फिर अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा है तो उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं जानती हूँ कि जब इंसान ना एक एज में पहुँच जाता है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा होते हैं, सो नाउ आई एम 28 और मेरे मम्मी पापा होंगे इन देयर 50s। सो उस एज पे ना थॉट प्रोसेस चेंज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। वो लोग समझना नहीं चाहते हैं इस चीज़ को कि उनके थॉट्स ही उनकी रियलिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब हम उनको बोलेंगे ना तो बोलेंगे चल भाग यहाँ से, टाइम मत वेस्ट कर। मेरी मम्मी तो ऐसी है। बट हो सकता है कि ये चीज़ हमारा भी अजम्पशन हो, ठीक है, बट क्या है ना कि हम उनको अगर समझाने की भी कोशिश करें ना तो भी दे डोंट वांट टू लिसन टू इट। बट हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? हम ये कर सकते हैं कि हम अपना ये अजम्पशन चेंज कर सकते हैं कि दे डोंट वांट टू लिसन टू इट, एंड हम उसमें परसिस्ट कर सकते हैं अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारे मम्मी पापा अपना लाइफ चेंज करें। ठीक है, बट अब वो बेचारे कर भी क्या लेंगे अपना लाइफ चेंज करके। आपका काम है कि आप अपने मम्मी पापा को अच्छी ज़िंदगी दो, आप अपने मम्मी पापा के लिए सब कुछ करो जो आपको एज अ गुड डॉटर या फिर सन करना चाहिए।
हाँ, आई नो बहुत सारे पेरेंट्स टॉक्सिक भी होते हैं। आई नो आई हैव सीन मैनी क्लाइंट्स जिनके पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक थे, जिनकी वजह से उनकी लाइफ हेल हुई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पेरेंट्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया है। इवन इफ़ योर पेरेंट्स वर टॉक्सिक, आई वुड टेक इट एज माई ड्यूटी टू, अगर वो टॉक्सिक भी हैं तो भी ठीक है, वो मुझे इस दुनिया में लाए और मुझे इस दुनिया में ला के उन्होंने चल बहुत बेसिक ही किया, बट किया मेरे लिए, ठीक है। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं खाना खा पा रहा हूँ, मैं जी पा रहा हूँ, उन्होंने मुझे हेल्दी बॉडी दी। तो सिर्फ इन चीज़ों की वजह से आई विल बी ग्रेटफुल एंड आई विल डू इट एंड डू द थिंग्स फॉर दैम, ठीक है। बस ये सोच के, ठीक है, सोचो कि बस वो मुझे दुनिया में लाए, मेरी ड्यूटी है कि उनका ख्याल रखना, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा फिलैंथ्रोपी की तरफ हो गया था मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, थॉट प्रोसेस चेंज करके ना आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपने आने वाली पीढ़ी की लाइफ चेंज कर सकते हो, जनरेशन्स की लाइफ चेंज कर सकते हो। अगर आप कोई हेल्थ सिचुएशन से जूझ रहे हो तो आप अपना हेल्थ सिचुएशन चेंज कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने किया, और आप डेफिनेटली हेल्दी हो सकते हो वापस से, इफ़ यू आर डीलिंग विद समथिंग जो कि आपकी बॉडी में है, ठीक है। लोगों ने यार 4th स्टेज कैंसर्स तक ठीक किए हैं, ठीक है। तो यार मुझे नहीं लगता कि कैंसर से बड़ा कुछ है, ठीक है। हो भी सकता है, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट वांट टू नो, बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि द पावर दैट यू हैव इज़ इन योर माइंड। अभी कुछ दिन पहले आई वॉज वॉचिंग एक डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक वीडियो, जिसमें एक लेडी ने हु वॉज वेरी सीनियर, शी वॉज अ सीनियर सिटीजन, उसने अपना रेक्टम उसको 4th स्टेज, आई थिंक इट वॉज मेटास्टेटिक, नॉट मेटास्टेटिक, आई थिंक शी हैड रेक्टम कैंसर, कोलॉन कैंसर, एंड उसका रेक्टम रिमूव कर दिया गया था। शी हैड जस्ट few inches of rectum left. But what happened was कि उसने यूजिंग हर ओन माइंड ग्रू हर होल रेक्टम अगेन। और ये सच कहानी है, कहानी भी नहीं, दिस इज़ द सच टेस्टिमोनियल। तो आप वो डॉक्टर जो डिस्पेंसा की चैनल पे जाके देख सकते हो। दैट वॉज सो इंस्पायरिंग। उस लड़की ने बताया कि कैसे उसने अपना सिर्फ दिमाग का यूज़ करके शी ग्रू हर रेक्टम बैक एंड नाउ शी इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और मतलब यार दैट स्टोरी जस्ट ब्लू माई माइंड अवे कि यार द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। अभी ना इंसान, अभी तक किसी ने ना अपना हाथ पैर ये सब ग्रो किया नहीं है, बट इंसान वो भी कर सकता है अगर बस वो अपने माइंड को कन्विंस करा ले तो। ऑल्दो थोड़ा सा बोलना आसान होता है, करना थोड़ा मुश्किल होता है, या सिर्फ मेरा लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है ये, बट हाँ मतलब इट इज़ ट्रू कि इंसान सब कुछ कर सकता है यूजिंग देयर ओन माइंड। और ये बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये बिलीफ है ना कि द पावर ऑफ योर ओन माइंड इज़ एंडलेस एंड इमेंस, और इतनी बड़ी है कि दुनिया की हर चीज़ उस ताकत के आगे झुकती है या झुक सकती है, तो आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। आपको ये नहीं जानना है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं। अगर वो आपको सही लगती है तो करो। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कि अपने एसपी को वो एसपी मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हैं, बट उनके साथ क्या होता है कि व्हेन दे रेज देयर सेल्फ कंसेप्ट, उनके एसपी से इंटरेस्ट चला जाता है, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी एसपी को पाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है एसपी के मामले में जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो ऑल्दो यू कैन नो कि वो आपका ही क्रिएशन है, बट इट्स स्टिल ओके टू नॉट मैनिफेस्ट दैम बैक, बिकॉज अल्टीमेटली यू वांट हैप्पीनेस, ठीक है। तो अगर आपको हैप्पीनेस उससे अलग होकर मिलती है, जस्ट डू दैट, नो मैटर आपको ये पता है कि वो मेरा ही क्रिएशन था। तो येस, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, डेफिनेटली काफ़ी अच्छी स्टोरी है। एंड येस, आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।